अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एक्सेस जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसका रीड कर लेना है। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपने प्रोटोटाइप के अंदर भी देखा होगा, क्योंकि मोस्टली रिक्वायरमेंट्स हमारी वहाँ से फुलफ़िल हो गई थी। हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें हम देखेंगे दो यूज़र्स हमारे पास बनते हैं, एक जॉब सीकर है आपके पास, एक एडमिन है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले इस प्रोजेक्ट की आई थिंक दो वीडियोस अपलोडेड होंगी, जो प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको दिया है। आपने दोनों वीडियोस को देखना है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बच्चों के लिए डेवलप कर रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि एक वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो दूसरी वीडियो के अंदर मे बी वो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जॉब सीकर की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसने रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, हमने प्रोटोटाइप के अंदर करवा लिया था। फिर प्रोफाइल को मैनेज करना है उसने, जिसमें वो अपनी सीवी वगैरह को अपलोड कर सकेगा, स्किल्स वगैरह को ऐड कर सकता है, एजुकेशन वगैरह को ऐड कर सकता है और एक्सपीरियंस वगैरह को ऐड कर सकता है। इसी तरह जॉब रिकमेंडेशंस हमने बनाना था, जिसमें एआई पावर्ड जॉब सजेशंस हों बेस्ड ऑन यूज़र प्रोफाइल। यूज़र जो है वो सर्च कर सकता था या फिल्टर कर सकता था जॉब को बाय देयर कीवर्ड, कैटेगरी, लोकेशन और सैलरी की रेंज से। जॉब के नोटिफिकेशंस वगैरह भी आपके पास आने चाहिए, जो कि विया ईमेल हों या फिर इन ऐप नोटिफिकेशंस वगैरह हों। एप्लीकेशन ट्रैकिंग भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें वो हर एक एप्लीकेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वो ट्रैक भी कर सकते हैं उसका स्टेटस वगैरह। जॉब्स वगैरह का वो बुक मार्क भी कर सकते हैं। एडमिन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास, उसमें हमने एडमिन का डैशबोर्ड बनाना था, जॉब पोस्टिंग वगैरह उसने करनी थी, यूज़र मैनेजमेंट करना था, यानी यूज़र को अप्रूव, सस्पेंड, रिजेक्ट कर देते थे, मॉनिटर करना था सिस्टम के लॉग्स वगैरह को, ठीक है, और रिव्यू करना था या रिकमेंडेशन वगैरह का मॉडल जो हमने किया था एडमिन फाइन ट्यून कर सकता है। अब दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रिकमेंडेशन के लिए हमने सिस्टम यूज़ किया है या एल्गोरिथम बनाया है वो है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ठीक है, जिसमें जॉब की जो रिकमेंडेशन है हम यूज़र की प्रोफाइल की बेस पे उसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोनों बच्चों को एक ज़िप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिस तरीके से प्रोटोटाइप रन करवाया था वैसे ही करवाना है। कैसे रन करवाना है, आपके पास एक फ़ोल्डर बनेगा कुछ इस तरीके का, आपने डबल क्लिक करना है, देन यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे CMD आपने क्लिक करना है। CMD लिख के आपने एंटर करना है। आपके पास टर्मिनल के अंदर यही पाथ वगैरह ओपन हो जाएगा। देन आपने कोड स्पेस डॉट यहाँ पे डालना है। एंटर पे क्लिक करेंगे जब आप, तो VS कोड के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने जेंगो के अंदर ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। आपने जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए कमांड्स होती हैं। आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, देन टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक कमांड डालनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की। ठीक है, ये वाली कमांड आपने लिखनी है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, पहले पहले ये आपको एरर्स वगैरह देगा, कुछ फंक्शनैलिटीज़ या फिर कुछ मॉड्यूल्स के एरर। ठीक है, जो वो एरर एक वीडियो हम देंगे आपको, उस वीडियो को देख के वो एरर आपने सॉल्व करवाने, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम क्लियर करवा देंगे। यहाँ से फिर आपने कॉपी करना है इस लिंक को, Ctrl+C, और आपने दो ब्राउज़र्स के अंदर जाके पेस्ट करना है। ठीक है, एक हमारा ब्राउज़र ये है, हम इस ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करते हैं Ctrl+V। ठीक है, एक ब्राउज़र के अंदर आपने ये लिंक पेस्ट करके आगे एडमिन स्लैश लगा देना है। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल आ जाएगा आपका। दूसरा, आपने यहाँ पे एक और ब्राउज़र के अंदर जब इसको ओपन करना है तो ये लिंक क्लिक करना है, एंटर करना है। ठीक है, लिंक यहाँ पे पेस्ट करके एंटर पे क्लिक करना है। आपका जो फ्रंट एंड मॉड्यूल है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, यूज़र यहाँ से रजिस्टर करेगा। एक यूज़र को हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो यहाँ पे उसका हम नेम लिख लेते हैं YouTubeYT, और उसका जो ईमेल है वो vubwn@gmail.com, पासवर्ड 123 हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी 123, और यहाँ पे आपने कोई ना कोई स्किल ऐड करना है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन या कोई भी। हम यहाँ पे PHP वगैरह ऐड कर देते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो हम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा, आपने यहाँ से फिर लॉगिन करना है।
जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास लॉगिन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये यूज़र का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र को हमने जॉब्स वगैरह भी रिकमेंड की हुई हैं, कौन सी जॉब रिकमेंड की हुई हैं उसके स्किल्स के ऊपर। ठीक है। उनका मैचिंग जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे आ रहा है कि कितनी परसेंट मैच होती है ये आपके स्किल के साथ। अभी हमने एक स्किल ऐड किया है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एडमिन लॉगिन करना है। इसका यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा आपके पास। एडमिन सारे के सारे जॉब सीकर्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है। उनको एडिट भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे उनका जो जॉब टाइप ये स्टेटस है, अप्रूव, पेंडिंग या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले आपने एडमिन साइड से जॉब्स वगैरह को ऐड करवाना है। हमने पहले से ही यहाँ पे कुछ जॉब्स डाली हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब ये यूज़र है, सबसे पहले आपने यूज़र की प्रोफाइल वगैरह को बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पिक्चर आपने ऐड करनी है। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है। देन उसकी जो रिज्यूम है वो ऐड करनी है। फ़र्ज़ करें ये वाली रिज्यूम है। ठीक है। उसका फुल नेम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है। सिटी कौन सी है वो यहाँ पे ऐड करनी है। प्रेफर्ड जॉब टाइप क्या है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। एजुकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम VU लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, 2 years इन VU हम लिखते हैं। स्किल्स इसके क्या है, पाइथन भी लिखते हैं हम इसके साथ। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं जी फ्लास्क। ठीक है। कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पे हम लिखते हैं। प्रोफेशनल रेफरेंस कोई है तो यहाँ पे लिखते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो अपडेट है या प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी प्रोफाइल के ऊपर जब हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो और जॉब्स भी इसे रिकमेंड हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी जॉब को कीवर्ड के तौर पे सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर की हमारे पास कोई भी जॉब्स नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए नहीं आई आपके पास। तो यहाँ से यूज़र सारी की सारी जॉब्स को सर्च कर सकता है। ठीक है। अब इसमें रिकमेंडेशन मेथड हमने यूज़ करना था। अब यहाँ पे किसी भी जॉब पे जो रिकमेंड के अंदर आई है, क्लिक करेंगे जब आप तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है। हमारे स्किल के अंदर पाइथन था इसलिए ये हमें जॉब रिकमेंड हुई है। और ये फुल टाइम जॉब है, हमारे स्किल के अंदर फुल टाइम है, प्रोफाइल के अंदर, इसलिए ये हमें फुल टाइम वाली जॉब रिकमेंड हुई है। हम यहाँ पे कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपके पास हो। ठीक है। और यहाँ पे जो स्किल्स हैं आप देखें, स्किल्स XYZ स्किल आपके पास है। फ़र्ज़ करें XYZ की कोई भी जॉब आई थिंक हमारे पास नहीं है जिसका स्किल XYZ हो। ठीक है। तो वो स्किल की बेस पे नहीं बल्कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब की बेस पे आपको ये क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। ठीक है। जब आपके पास स्किल होंगे तब ज़्यादा जॉब्स वगैरह आएंगी। फ़र्ज़ करें कि हम स्किल की बेस पे चाहते हैं कि कोई जॉब हमें स्किल की बेस पे भी रिकमेंड हो। ये फुल टाइम वाली जॉब है और इसमें जो स्किल्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। हम ये वाली स्किल अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। स्किल्स के अंदर तो सेव पे क्लिक करते हैं तो मे बी ये वाली जॉब रिकमेंड हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि स्किल्स हमारे इसके साथ मैच होते हैं और मैचिंग जो क्राइटेरिया है वो 46.3 है, यानी सारे स्किल्स हमारे इस जॉब से मैच होते हैं। इसलिए ये वाली जॉब जो है हमें क्या हो रही है, ये वाली जॉब हमें रिकमेंड हो रही है। दूसरा, यहाँ पे आप जॉब के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस को। ठीक है। एडमिन यहाँ से अप्रूव करेगा आपकी जो एप्लीकेशंस हैं। ये वाली एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये शॉर्ट लिस्टेड आपके पास आ जाएगा। उस जॉब्स को हम देख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं आप जॉब को। अभी कोई हमारे पास जॉब सेव नहीं है तो यहाँ पे हम ये वाली जॉब है, फ़र्ज़ करें इसको बुक मार्क पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जॉब क्या होगी, सेव हो जाएगी। ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है आपका रिकमेंडेशन सिस्टम कि आपने किस तरीके से बनाया हुआ है। आपकी जो मेन फाइल्स हैं इसमें उसमें views.py की फ़ाइल है। ठीक है। आपने इसको एक्सप्लेन करना सीखना है और इसमें हमारी जो रिकमेंडेशन है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सर्च करते हैं कि रिकमेंडेशन आपकी किस तरीके से हो रही हैं। तो ये डैशबोर्ड व्यू के अंदर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया हुआ है। वो किस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे हम
उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कमेंट भी किया हुआ है कि हमने यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग वगैरह की हुई है, जिसमें जॉब सीकर के जो स्किल्स हैं उसको, जॉब सीकर की जो एजुकेशन है उसको, उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी जो जॉब टाइप है, इन तीनों को हम ले रहे हैं और इनको डॉट लोअर यानी इन सारों को लोअर केस के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हम चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। जॉब की जो लिस्ट है हम सारी की सारी जॉब्स को फेच कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनको क्या कर रहे हैं, जॉब का जो आप कह लें कि हमने जॉब्स वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, तो जॉब्स में से उनके स्किल को, उनकी डिस्क्रिप्शन को और उनकी जॉब टाइप को दोबारा से हम लोअर केस के अंदर या लोअर अल्फ़ाबेट्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। पहले हम यूज़र के जो स्किल हैं उनको लोअर केस के अंदर कर रहे हैं, और यहाँ पे जॉब के जो स्किल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब की टाइप है, इनको हम लोअर केस के अंदर क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे हमने आल टेक्स लिया हुआ है एक वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, एक हमने अरे बनाई हुई है, उसके अंदर यूज़र की जो प्रोफाइल है, जो चीज़ें हमने वहाँ से ली थी उसको स्टोर करवाया हुआ है, और जॉब का जो टेक्स है ये वाला, इन दोनों को कंबाइन कराया हुआ है। फिर हमारे पास होता है वेक्टराइज़र। ठीक है, इसमें हमने TF IDF वेक्टराइज़र यूज़ किया हुआ है। ये वेक्टराइज़र क्या होता है, ये मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास यूज़ होता है, जिसमें हर एक वर्ड को हम क्या करवा देते हैं, उसको एक फ्रीक्वेंसी या एक नंबर दे देते हैं। वो किस तरीके से दे देते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो स्किल है, ठीक है, TF IDF वेक्टराइज़र हमारे पास कैसे काम करेगा। एक दो टेबल्स हम बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल आपके पास क्या है, ये वाला टेबल है। ठीक है, और इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले यूज़र की जो स्किल्स हैं वो आ जाएंगे। पहला स्किल है उसका PHP। ठीक है, दूसरा स्किल है पाइथन, तीसरा स्किल है जावा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, टेबल को हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा आपके पास था जॉब टाइप, पहली है फुल टाइम। अब यूज़र एक जॉब टाइप वहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, या तो फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट या कुछ, हम यहाँ पे फुल टाइम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, ये हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब के भी इस तरीके से होंगे स्किल्स, एक PHP होगा, एक फ्लास्क होगा, एक यहाँ पे होगा जी MySQL होगा। ठीक है, अब जॉब्स क्या होंगी, फुल टाइम होंगी, एक होगी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, और एक आपके पास क्या होगी, यहाँ पे आपके पास होगी जी पार्ट टाइम। ठीक है, और एक्सपीरियंस उसके ऊपर होगा, या तो 4 ईयर होगा, या 5 ईयर होगा, या 6 ईयर होगा। ठीक है, अब TF IDF वेक्टराइज़र आपके पास क्या होता है, वो देखता है, ये हमारी जो टेबल है ये है यूज़र के स्किल्स की टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं सीकर प्रोफाइल टेबल, और ये वाली जो हमारे पास टेबल है नीचे, ये है जॉब टेबल। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम आपके पास यूज़ हुआ है ना, TF IDF वेक्टराइज़र क्या होता है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब TF IDF वेक्टराइज़र क्या है, होता है वो हर एक वर्ड को कोई ना कोई नंबर दे देता है। जैसे PHP कहीं पे लिखा हुआ है तो वो कहेगा कि इसका नंबर है 1, पाइथन है उसका नंबर है 2, जावा है उसका नंबर है 3। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फुल टाइम है उसका नंबर है 5। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 ईयर है, इसका नंबर है 11। ठीक है, 2 ईयर है, इसका नंबर है 12। ठीक है, ये आ गया 12, और 3 ईयर है, इसका नंबर है 13। अब PHP जहाँ पे भी यूज़ होगा, ठीक है, वो TF IDF वेक्टराइज़र क्या करेगा, उसकी जगह पे लिख देगा 1। ठीक है, पाइथन जहाँ पे यूज़ होगा उसकी जगह पे 2, और जहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा था जावा, उसकी जगह पे 3। अब फ्लास्क लिखा हुआ है, इसको कोई रैंडम नंबर हम दे देते हैं 14। अब MySQL है, इसको भी रैंडम नंबर 16। अब फुल टाइम जहाँ पे आ गया आपके पास, वहाँ पे आ गया 5। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह पे 55 हम कर देते हैं। पार्ट टाइम है 66, इनको ID हम दे रहे हैं। 4 ईयर है, यहाँ पे हम इसको 42 ये
25, 26, ये 6 ईयर्स आपके पास आ गए। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ें मैच हो रही हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यानी स्किल एक मैच हो गया, ठीक है। या इन केस आप कह लें कि एक नंबर इन दोनों का आईडी वाला नंबर मैच हो गया, ठीक है। एक 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसमें जो ओवरऑल 100% में से देखें मैचिंग हमारी कितनी हो रही है, 20% हो रही है ना, दो चीज़ें मैच हो रही है हमारे पास। तो यही मैचिंग जो है क्राइटेरिया हमने दिखाया हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ओवरऑल कितनी मैच हो रही है। अब देखिए जब सारे स्किल हमारे मैच हो रहे थे तो उनको इसने 46 कर दिया। जब थोड़े स्किल आपके मैच हो रहे हैं या कोई एक चीज़ मैच हो रही है तो 10% है, 11% है, 10.4% है, ये चीज़ें ये कर रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं। TF IDF फैक्टराइजर की मदद से उनको क्या करवा रहे हैं, जितना भी आपका टैक्स है उनको कोई ना कोई एक आईडी हम दे रहे हैं, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करके उनको वेक्टराइजर के अंदर पास कर रहे हैं। TF IDF फैक्टराइजर जो आपके पास होता है इसका मतलब भी यही है, टर्म, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वेक्टर, आई थिंक इस तरीके से होता है। ये आप गूगल कर लेना है, इसके मुतालिक आपने यूट्यूब से सीखना है। इसमें फिर कोसाइन सिमिलैरिटीज़ का कंसेप्ट हमारे पास होता है। कोसाइन सिमिलैरिटीज़ आपके पास क्या होती हैं, ये एक एल्गोरिदम है जो कि रिकमेंडेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ये कोसाइन सिमिलैरिटी भी बिल्कुल ऐसी ही है कि इनके अंदर सिमिलैरिटी वगैरह को चेक करते हैं कि कौन सी वर्डिंग जो है वो सिमिलर है एक दूसरे के साथ, ठीक है। देन हम उसको क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के कितने परसेंट हमारी जॉब का स्कोर है वो मैच हुआ पड़ा है, ठीक है। जितना भी आपका जो मैच है, मैचिंग स्कोर है, वो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एक एल्गोरिथम बना हुआ है जो कि बेस्ड ऑन यूज़र प्रोफाइल आपको रिकमेंड कर रहा है कोई ना कोई जॉब, ठीक है। बाकी का कोड इजी है, आप ChatGPT से भी एक्सप्लेन करवा सकते हैं। और इसमें हमने नोटिफिकेशन वगैरह भी डाले हुए हैं। नोटिफिकेशन के लिए इन ऐप नोटिफिकेशन हमने जनरेट करवाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है नो न्यू जॉब पोस्टिंग इन द लास्ट 7 डेज। अब यहाँ पे एडमिन अगर कोई जॉब नहीं पोस्ट करता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं फॉर वीडियो जॉब, ठीक है, XYZ यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करेंगे तो जो भी रीसेंट जॉब होगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट आपकी जो प्रोजेक्ट थी, हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ हुआ पड़ा है। बाकी आप इसको देखें, इसमें जो हमने सिखाया हुआ है वीडियोस के अंदर CRUD ऑपरेशन वही हमने यूज़ किया है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि डिफ़िकल्ट हो। फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।